बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क का जो है प्री का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और उसके बाद जो है इसकी ऑफिशियल आंसर की जो घोषणा है वो की जा चुकी है और ऑब्जेक्शन भी लिंक भी खुल चुका है। तो आपको जिस प्रश्न पर ऑब्जेक्शन करना है तो जाके आप ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग मैंने आपसे वादा किया था कि आपको जो मैं कट ऑफ वीडियो बिल्कुल लेके आऊंगा और जिससे आपको सहायता मिलेगी कि आप आगे के लिए मेंस की तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और आपको सीधे कट ऑफ की ओर ले चलूंगा। तो उससे पहले कि कट ऑफ के चलते हैं तो हमने एनालिसिस किया है कुछ अलग तरीके से इस बार। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखे गए हैं एक साइड में और कितने सब्जेक्ट हैं उतने हमने सामने में दिखा दिए हैं। दूसरे तरीके से यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स कितने कितने का हुआ है, ये वाला मार्क्स हमने लिखा है तो टोटल 90 मार्क्स। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट वाइज गुड अटेम्प्ट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर गुड अटेम्प्ट्स का यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर ब्लॉक दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही गुड अटेम्प्ट कंप्लीट होता है तो हम आएंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा वो इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। यूआर, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और पीएच का भी यहाँ पर हमने पीएच के कट ऑफ को भी शामिल किया है। तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात मेल और फीमेल का भी अलग से कट ऑफ हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो हर चीज को आप एक एक करके एनालाइज करते चलेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हम कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। तो हमने आपसे वादा भी किया था और आपसे बहुत सारे कमेंट भी मांगे थे और आप लोगों ने भरपूर साथ दिया हमारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और उसके बाद आप मेंस की तैयारी के लिए मैं बिल्कुल आपके साथ रहूंगा और एक टेलीग्राम चैनल हमारे तरफ से बनाया जा रहा है और एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया जाएगा हमारे तरफ से। और इस बार क्यों कुछ जो है हमारे चैनल की ओर से आपको नया तरीके का जो एक चीज है देखने को मिलेगा। तो एक जैसे देखिएगा क्या हम करने वाले हैं, सबसे पहले जो है वो टेलीग्राम चैनल हम एक बनाने वाले हैं जिस पर आपको डिस्क्रिप्टिव का जो है वो पेपर मिलेगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक मैं आपको दूंगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। उसके बाद लेटर्स के अगर आपको फॉर्मेट नहीं मालूम है तो वो फॉर्मेट आपको हम उपलब्ध करवाएंगे जिसके आधार पर आप प्रैक्टिस करेंगे। एक और बहुत ही शानदार बात, क्या शानदार बात हो सकता है वो समझिए कि जब आप तैयारी करेंगे तो आप अपने जो भी आंसर्स लिखेंगे, यानी कि हो सकता है कि मैं वीक में 2 बार या 3 बार, अभी बहुत सारा समय बचा हुआ है तो वीक में 2 से 3 बार जो है वो आपके मैं टॉपिक दूंगा और उस टॉपिक पर बेहतरीन ढंग से लिख करके आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम में सेंड करना होगा अपने नाम के साथ। और उसके बाद मैं सभी का एक एक करके लेटर या एस्से उसको ढंग से पढ़ूंगा और जो भी दिक्कत होगा हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और बेहतरीन ढंग से इसकी मेंस की तैयारी में साथ रहेंगे। उसके बाद इंग्लिश के साइनो एंटो भी आपको जो है वो मैं आपको देने वाला हूं और किस तरह से उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है और किस तरीके से सेलेक्टिव साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, ये सभी बातें मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो बिल्कुल बने रहिएगा, लाइव भी आऊंगा मैं थोड़ी देर के बाद और उसके बाद जो है जबरदस्त तरीके से हम लोग लगातार बात करेंगे और आपका बिल्कुल हम हेल्प करेंगे। इस बार मेंस में हमारे तरफ से रहेगा। तो चलिए पहले तो बात, आपको ये डाउट है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारा क्या रहने वाला है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल टीच बाय नीतीश से जुड़ना ना भूलिएगा। सबसे पहले आप उसको जुड़िएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है आपसे, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कट ऑफ की। तो देखिए बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 का ये एग्जामिनेशन था और 2022 के एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है 22 दिसंबर 2024 को। और उसके बाद यहां पर लगभग 50% कैंडिडेट ऐसे थे, आपने तो पहले भी डाटा सुना होगा कि इतने लोग जो थे वो बाहर कर दिए गए थे और उसके बाद 50% कैंडिडेटों ने लगभग एग्जामिनेशन ही नहीं दिया। तो इसका जो है प्रभाव इस कट ऑफ पर बिल्कुल देखने को मिलेगा और कट ऑफ जो बहुत ज्यादा हाई करने वाले हैं तो वो बहुत ही प्रभावित करने वाले कट ऑफ को जैसे मान सकते हैं आप क्या कि कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सब कट ऑफ को प्रभावित करने वाले मेन मुद्दे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि देखिए यहाँ पे कि सब्जेक्ट, सबसे पहले तो मैथ के लिए जो सब्जेक्ट है हमारा, और मैथ
आप जानते हैं कि 10 मार्क्स का जो है वो मैथ पूछा गया था, और 10 मार्क्स का जो मैथ पूछा गया था उसमें हम मैथ के लेवल को इजी मानते हुए हम फिर भी 8 से 9 अटेम्प्ट्स को गुड अटेम्प्ट्स मान सकते हैं। यानी कि बहुत लोगों ने 10 में 10 किया है मैथ्स में, लेकिन यहां पर हम गुड अटेम्प्ट को 2 नंबर कम कर रहे हैं और मैक्सिमम में 1 नंबर कम कर रहे हैं। यानी 8 से 9 अगर जो भी बनाए होंगे तो वो गुड अटेम्प्ट्स में माना जाएगा। दूसरा बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश 20 नंबर का था आपका, और 20 में हम मानते हैं कि 14 मिनिमम तो लाए ही होंगे बहुत लोग, और उसके बाद 15, यानी 20 नंबर में 14 मिनिमम और 15 जो होगा मैक्सिमम का रेंज हमने रखा है। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है, आप तैयारी करिए मेंस की। आगे देखेंगे जीएस की बात करें। जीएस 15 नंबर का हुआ था, आप देख सकते हैं, और जीएस में जो है वो कितना था, तो 9 से लेकर के 10 मार्क्स हम जीएस में दे रहे हैं, ज्यादा नहीं, 9 से 10 मार्क्स। हम फिर भी यहां पर आपको 6 मार्क्स का आपको कंपेंसेशन दे रहे हैं यहां पे। आगे देखिएगा कंप्यूटर में 15 मार्क्स का एग्जाम हुआ था, और इसमें भी हम मानते हैं कि 9 से 10 ही नंबर आपका आया होगा, इससे ज्यादा जो है वो नहीं आया होगा। हम एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिस पर कट ऑफ लाई करेगा, ये नहीं कि जो 80 बता रहे हैं या 79 बता रहे हैं उस पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग से ही उनका कट ऑफ रहेगा, वो अलग से, वो तो पूरे तरीके से क्वालिफाई माने जाएंगे। 70 से ऊपर वाले एकदम सेफ समझिए अपने आप को, ठीक है। उसके बाद आप समझते हैं यहाँ पे हिंदी। तो हिंदी में जो हमने कट ऑफ रखा है तो वो 15 से कितना रखा है, 16। अगर 15 से 16 मार्क्स आपने लाया है तो वो सेफ कैटेगरी में माना जाएगा और बेस्ट रहेगा। और एक लास्ट में जो रीजनिंग बचा हुआ है वो भी 10 नंबर का था। तो जब आप 10 नंबर की बात करते हैं तो रीजनिंग भी आसानी था, 8 से 9 नंबर हमने यहां पर दिए हैं, ठीक है। जिनका रीजनिंग अच्छा था, बहुत लोग रीजनिंग में उलझ भी गए थे, लेकिन अगर जिन्होंने ठीक से रीजनिंग पढ़ा होगा तो पूरे बनाए होंगे, एक दो गलत तो होना ही था। उसके बाद अगर हम यहां से बात करें कि ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स का जो आंकड़ा है वो क्या निकल के आता है, अब इस बात को चेक करते हैं। तो जब आप इस वाले लाइन को ऐड करते हैं मिनिमम को, तो ये बनता है 63, और जब आप मैक्सिमम वाले रेंज में जाते हैं तो ये पूरा बनता है 69, और ये टोटल आंकड़ा यही कहता है आपका कि 63 से 69 के बीच में वो जो है आपका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। इतना बात कंफर्म है। अब हम बढ़ते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर। तो इसी के रेंज में आसपास अब कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ को देख लेते हैं। ये मैक्सिमम आपका किसका रेंज बता रहे हैं, यूआर का रेंज बता रहे हैं, और इसी के आसपास सारे रेंज जाते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर की। तो यूआर का जो कट ऑफ है वो आप ध्यान देखेंगे 65 टू 68 आप ध्यान रखेंगे। यूआर का जो कट ऑफ है वो 65 से लेकर के 68 तक हमने दिया है। अगर आप इतने में लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मेंस की तैयारी करें, लग जाए पूरे मेंस में, क्योंकि सबका 70 नंबर नहीं आया होगा, सबका यहां पर जो होगा मैक्सिमम का एवरेज जो होगा वो कम ही आया होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें। आपने कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों का स्कोर देखा है, कट ऑफ जो है वो एक लोग से नहीं डिसाइड होगा, वो कट ऑफ जो होगा वो पूरी तरीके से डिसाइड होगा। 33,000 जो है वो रिजल्ट आने हैं, तो वो कम नहीं है, और अटेंडेंस भी कम है, इसीलिए कट ऑफ ये गिरेगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस आप देखें, अगर 58 से लेकर के 62 नंबर आपका आ रहा है, और इसके बीच में अगर आप लाई कर रहे हैं, इन दोनों का एवरेज भी निकाल सकते हैं आप। अगर उतना नंबर ला रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ माने जाएंगे। ये ईडब्ल्यूएस का कहानी है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी भी कमोबेश स्थिति इसी के आसपास रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि थोड़ा सा बढ़ेगा बीसी का। तो 60 से आप मान सकते हैं 63 का आंकड़ा। आप देखते होंगे कि बीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है, 2 नंबर 1 नंबर का फर्क होता है, वही हमने यहां दिखाया है। इसी तरीके से जनरल में थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर जाएगा, क्योंकि ऐसा बनता भी है। अगर ईबीसी की बात करें तो ईबीसी बिल्कुल आसान एकदम से आप अगर राहत का सांस ले सकते हैं। 53 से लेकर के आप अगर 56 नंबर लेके आ रहे हैं तो ईबीसी में आप सेफ हैं, बिल्कुल आराम से आप मेंस की तैयारी में प्रिपरेशन में जुट जाएं। अगला बढ़ते हैं एससी। एससी का जो होगा वो 44 से लेकर के आप 47 मान सकते हैं, यानी 44 से 47 अगर आपका मार्क्स इतने के बीच में लाई कर रहा है, इससे ऊपर कर रहा है तो बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन इतना कर रहा है तो आप सेफ कैटेगरी में माने जाएंगे। अगला देखेंगे, अगर एसटी का मार्क्स
जो है 44 से लेकर के आप इसको मान लीजिए 46 नंबर, अगर ऐसा मान लेते हैं तो ये एसटी का मार्क्स हो गया और ये फाइनल मार्क्स आपको इसी तरह से नजर आएगा। आगे देखिएगा पीएच, और पीएच का जो मान है यानी कि पीएच का जो आएगा आपका वो 43 के अराउंड या 44 के अराउंड जो है वो आपको जाने की संभावना कट ऑफ में दिख रही है। बात समझ में आ गया। और इस पर बहुत बड़ा प्रभाव ये कर रहा है कि बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन को छोड़ दिए हैं और उसके साथ ही एक बड़े अमाउंट पर जो है वो 10 गुना सिलेक्शन होना है, यानी कि 33,000 का सिलेक्शन होना है। और 33,000 जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि 33,000 बच्चों में से अगर हम मान लेते हैं, ऐसा भी मान लें कि 10,000 बच्चों का 70 से ऊपर नंबर आ रहा होगा तो ठीक है 70 से ऊपर है, लेकिन फिर भी 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका 70 से तो डाउन आएगा। इसीलिए कट ऑफ को मैंने इस ओर रखा है। और एग्जामिनेशन 100 में से नहीं था, एग्जामिनेशन 90 में से था और 3 स्टेज में एग्जामिनेशन है। यह भी एक बड़ा फैक्टर है कि कट ऑफ को इसी तरीके से रहना होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं यहां से। अब फीमेल का कट ऑफ देख लेते हैं। फीमेल का जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो 55 से लेकर के 58 तक, यानी अगर जिनका इनका 55 से 58 तक बन रहा है वो बिल्कुल तैयारी में लग जाए क्लर्क की, रुके नहीं, देर नहीं करे और हमारे चैनल के साथ बने। हम आपको बिल्कुल सारा चीज प्रोवाइड करवाते हुए नजर आएंगे। थोड़े दिन का वक्त दीजिए हमको, अभी जल्दी ही अगर इस कट ऑफ वीडियो के साथ भी हम लोग लाइव जॉब सेशन करेंगे और बहुत आराम तरीके से सब कुछ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का जो होगा वो अगर आपका आ रहा है 52 से 55 नंबर, अगर 52 से 55 नंबर फीमेल में आ रहा है बिल्कुल सेफ है एकदम, इससे घट सकता है, इससे बढ़ेगा नहीं। बात समझ लीजिएगा, इसी के रेंज में आपका लाई करेगा क्योंकि क्लर्क का कट ऑफ है, थोड़ा सा तो कोर्ट रीडर से ज्यादा ही जाएगा, ये बात तो आपको संभावना में नजर आ रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं बीसी का, तो बीसी का कट ऑफ जो है वो 53 से आप मान सकते हैं, ये भी 53 से 55 तक ही मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी का भी कट ऑफ कमोबेश एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, 53 से 55 मान सकते हैं, तो यहीं तक जाएगा। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी यहां पर देखिएगा, ईबीसी का बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ, 44 से लेकर के हम ओनली 47 मार्क्स इसको ईबीसी को दिए हैं। और ईबीसी में जिन गर्ल्स का 44 से 47 मार्क्स के नजदीक आ रहा है वो सेफ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एससी का। तो एससी का अगर हम बात करें तो 41 से लेकर के आप देखेंगे 44 तक, 41 से 44 तक ये भी सेफ कैटेगरी में आएगा। तो एससी गर्ल्स का भी इस 41 से 44 तक चांसेस है हो जाएगा। अगर बात करें एससी की तो एसटी की, तो एसटी में जो कट ऑफ है वो 40 से लेकर के और यहां पे मान लेते हैं 40 से लेकर के और 42 तक इस तरह के जाने की संभावना है। तो हमने आपको पूरा कट ऑफ एनालिसिस दे दिया और इसी तरीके से ये पीएच का भी इसी तरीके से होगा। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। अब तैयारी में जुट जाएं और हमारे साथ आप जुड़े, जरूर जुड़े। हम लाइव सेशन बहुत जल्द आने वाले हैं और लाइव सेशन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है आज आए, अभी थोड़ा देर के बाद, या अभी जस्ट हम लोग लाइव सेशन करेंगे। तो अभी 2-3 दिनों तक हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपके मेंस की तैयारी में हम आपकी मदद करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप पूरे का ले सकते हैं और आप आराम से इस कैटेगरी वाइज चीजों को देख सकते हैं। अगर इतना के आसपास नंबर आ रहा है तो एकदम आसानी से, अगर आ रहा है तो एकदम आराम से, और इससे ऊपर है तो रिलैक्स होके आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि मेंस जो हो सकता है अगर इतना तेज काम होता रहा तो फरवरी तक कोई नोटिस जरूर आएगा। जनवरी में ही रिजल्ट और फरवरी में एग्जामिनेशन का नोटिस हो सकता है, जनवरी की आप फरवरी के लास्ट वीक तक ऐसा संभावना है कि एग्जामिनेशन हो जाए, नहीं तो मार्च में भी जाए। तो 2 से 2.5 महीने में ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवा लेंगे। इसीलिए अब आप लोग बहुत अच्छे से तैयार रहिए और बहुत अच्छी तैयारी कीजिए और हम आपको पूरा कंटेंट देंगे। और ये बात हमने जो बोला है कि लगातार तरीके से जो है वो आपको टॉपिक्स हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे और आप उसको लिख के, आप टॉपिक्स लिख के उसको हमको दिखाना होगा, हम आपको चेक करेंगे टॉपिक्स को और उसके बाद जो है आगे आफ्टर डेट बताएंगे उसमें क्या सुधार जो है वो आगे किए जाने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, जम के शेयर कीजिए और जम के सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं, बाय।